भाई बेकाबू में आज नागिन चल रहा था, नागिन में बेकाबू। इसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई मैं सच बताऊं तो मुझे तो ये लगा कि नागिन में बेकाबू डाला गया है, ना कि बेकाबू में नागिन। महासंगम है तो महासंगम में भाई बराबर की चीज़ होनी चाहिए। नहीं, नागिन का 75% पार्ट देखने को मिला है, बेकाबू का 25%। और वो 25% पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो सकता था अगर सिर्फ उसी को दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही थी कि वह बेकाबू और नागिन को एक साथ मिक्स करके ना वो बेकाबू का रहा ना वो नागिन का रहा, और इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया कि भाई नींद आने लगी थी सीरियसली। क्योंकि भाई हर कोई नागिन और बेकाबू देखे दोनों एक साथ ज़रूरी नहीं है। नागिन की स्टोरी हमें पता नहीं, नागिन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है, बेकाबू में क्या चल रहा है हमें पता है, लेकिन भाई बेकाबू वाला जो सीन है वो कब एकदम से आ जाए ये भी नहीं पता, तो इसलिए हमें नागिन भी देखना पड़ रहा है। नागिन देखने की वजह से हमें नींद आ रही है क्योंकि बोरिंग चल रहा है। तो इतना ज़्यादा दिमाग खराब करके रख दिया कि भाई क्या ही बोले, लेकिन तब भी भाई बेकाबू बहुत ज़्यादा अच्छा गया आज का, मैं सच बताऊं। और मुझे ना एक मतलब थोड़ी सी शिकायत है आज। जब रानव को यामिनी ने जमीन में दफनाया, गाड़ा या धरती फाड़ के अंदर भेज दिया, तो वो बंदा भाई 3-4 एनिमेशन देखेगा, वो भाई गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वहां पे एक बेला हाथ घुसाती है, ऐसे डालती है, इतना हाथ घुसता है, रानव की बॉडी फील होने लग जाती है उसको। तो वो कितना नीचे गया था, 3 फुट के अंदर ही रानव को दफना दिया था क्या? मतलब ये बात इतनी ज्यादा इलॉजिकल और सेंसलेस लगी कि मैं बोलूं कि भाई ये क्या था। इस तरह तुम इतना दिखाते नहीं कि उतना ज्यादा डीप गया है, वो गए नहीं डीप इतना, वो तो ऊपर ही रखा हुआ था, तो बस दिखा देते कि एक बार वो नीचे गया, बस बात करता हूँ। यहाँ पे तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद उस बंदे को अंदर दफनाते ही चले गए, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि भाई जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसा दिखाया भी क्यों? उसके बाद जो मुझे अच्छी चीज लगी वो ये कि जिस तरीके से यामिनी ने मतलब रानव को पकड़ा, और रानव जिस तरीके से अंदर दफनाया गया, उससे पहले जिस तरीके से वो एक मतलब सस्ती लेजो ऑफ ट्रुथ या फिर बोले वंडर वुमन की जो एक रस्सी होती है उससे बांध के उसको दफनाया गया था, वो सारे सीन बड़े अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। और जिस तरीके से यहाँ पे शालीन बनोट ने अपना एक्सप्रेशन दिया, और जिस तरीके से वो यहाँ पे मतलब बार बार ये शो ऑफ कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा एंग्री है, क्योंकि जो क्या नाम है इसका, मालिनी है सॉरी यामिनी है, उसने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कांड किया, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें की हैं। तो यहाँ पर भाई उसका जिस तरीके से ये था ना एग्रेशन, वो देखने को मिल रहा बहुत ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन जब वो दोबारा वापस है, मतलब बेला जब उसको मतलब डांस वांस करके वापस लेकर आई, तब जिस तरीके से रानव और यामिनी के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वहां पे बाबा रानव जो क्या कहते हैं अश्वत्थ, उसको अपना भाई बोलने लग जाता है, और फिर एकदम से भाई से एकदम से पापा बोलता है। वो भी एक बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंट था, जहाँ पे देखने को मिल रहा था कि अश्वत्थ को ये चीज फील हो रही है कि भाई जो क्या नाम है इसका, अम, मतलब अश्वत्थ है फिर यामिनी है, जब उसके सामने बात हो रही कि भाई वो मतलब इतना ज्यादा उल्टा मतलब समझ में आ रहा है कि भाई साहब साहब वो भाई भाई बोल रही है, भाई भाई बोल रहा है, भाई भाई बोल रहा है, फिर भाई से एकदम से पापा पापा बोल रहा है, एकदम से पापा बोल रहा है। तो वो जो एकदम से मैं बोल सकते इमोशंस थे, या फिर जो उस टाइम पे चीजें समझ में आ रही थी कि मतलब जो चीजें हैं कि मतलब समझ में आ जाएगी, या फिर ये बोलूं कि जो है वो एक्चुअल में मैं बोल नहीं रहा। तो उस चीज पर जिस तरीके से हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा था रानप का, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग था, और मैं इस चीज के लिए शैलेंद्र मनोज की तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही ना मतलब रेयर होती है कि बहुत ही कम लोग इतनी जल्दी मतलब इस चीज को अडेप्ट कर पाए कि भाई पापा नहीं भाई बोलना, सॉरी भाई नहीं पापा बोलना है, लेकिन वो पापा नहीं भाई भाई बोले जा रहा। तो फिर अपनी गलती को जैसे वो समझता है, और फिर वो जैसे उसको मानता है, तो उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसके बाद जो एक और चीज अच्छी लगी, वो ये चीज अच्छी लगी कि भाई जिस तरीके से आज मतलब हम लोगों ने देखा कि जो बेला है वो बेला कहीं ना कहीं ये चीज मतलब मानती है कि उसका और जो राणा है उसके बीच में कोई रिलेशन है, और फिर ये मतलब बात आती है सामने कि नहीं उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं, उनके बीच में कुछ है नहीं, वो बस इससे उसने बचाया रानव को, इसलिए वो रोई ताकि वो खुद अपने हाथों से रानव को क्या कहते हैं वो दे सके, क्या कहते हैं सजा या फिर मार सके वो चीज। तो यहाँ पर हमें वो चीज देखने को मिलती है, एंड मुझे ये चीज अच्छी लगी।
दूसरी चीज जो मुझे आज के एपिसोड में पसंद आई वो ये कि यामिनी जिस तरीके से वहां से कूदी और कूदने के बाद पीछे पीछे रानव भी कूदा और फिर उसके बाद जिस तरीके से सब चीजें हुई वो भाई साहब मजेदार, बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि ये एक ऐसा सीन था जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद रानव नहीं कूदेगा, वो बोलेगा भाग, कितना भाग, कब तक भागे, वापस तो यहीं पर ही आएगी तू, ऐसा करके कुछ होगा। लेकिन नहीं भाई, वो भी उसके पीछे कूदा और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि जिस तरीके से चीज को मैनेज किया, जिस तरीके से इस चीज को लिखा। और मैं आज के एपिसोड में ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं बेकाबू के बारे में, लेकिन जितना भी था वो देखने में मुझे मजा आया। मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ चीज बेकार थी या मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ था या नहीं था, नहीं, सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत अमेजिंग था और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज के एपिसोड को देखने में। अब मुझे एक चीज मतलब थोड़ी सी अब डिसअपॉइंट कर रही है वो ये कि हमें भाई अगले हफ्ते भी ये जो महासंगम है नागिन का और बेकाबू का वो देखने को मिलेगा। और भाई जो प्रोमो देखने को मुझे इसमें देखने को, परी यानी कि बेला नागिन से लड़ रही है, नागिन नागिन से लड़ रही है, राक्षसी वो रानव से लड़ रही है, तो ये चीजें हैं ना, ये चीजें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि यही सब चीज होती है कि मतलब जो हमें देखने में बड़ा मजेदार लगता है कि भाई चलो कुछ तो ऐसा हो रहा है कि इसको देखते हम लोग कहेंगे भाई वाह ये कुछ था कि साइंस फिक्शन शो में हमें जो देखने को मिलना चाहिए था, और वो हमें देखने को मिलेगा तो भाई हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, क्या आप भी बोर हुए नागिन और बेकाबू के संगम की वजह से, और बेकाबू का शो का टेस्ट कोई तरीके से बर्बाद हुआ नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट